हरि विष्णु जी मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पत्नी अपने पति को कौन सा अंग कभी भी नहीं छूने देती है। मित्रों, ज़्यादातर पतियां अपने पति को यह अंग छूने नहीं देती है, परंतु कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी के इस अंग को छू लेते हैं। और इसी वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि पति पत्नी का रिश्ता कैसा होता है और आप अपनी पत्नी को कैसे अपने प्यार भरे शब्दों से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्त्रियां पराये पुरुष से संबंध बनाती है, जिसके कारण पति पत्नी के रिश्ते में दरार आती है और उनके घर में अधिक क्लेश होने लगते हैं और कुछ समय बाद घर में दरिद्रता आनी शुरू हो जाती है। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सियाग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोग ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। पतियां कभी भी अपने पति को इस अंग को छूने नहीं देती है। पति चाहे कितना भी कहे, परंतु स्त्रियां अपने इस गुप्त अंग को कभी भी नहीं छूने देती है। मित्रों, ऐसा क्यों होता है, आपको इस वीडियो में एक अत्यंत ज्ञानवर्धक कथा के माध्यम से पता चलेगा। मित्रों, आप सभी को इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सच्चे मन से श्रवण जरूर करना है। और जो भी श्रोतागण इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सच्चे मन से श्रवण करते हैं, उसके सारे कष्ट भगवान श्री विष्णु जी स्वयं हर लेते हैं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विश्व के समान होता है। आधे अधूरे ज्ञान से मनुष्य को कभी भी जीवन में सफलता नहीं मिलती है। मित्रों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस ज्ञानवर्धक कथा को सुनना आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कहानियां। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं और उनकी जीवन गाथा तथा शिक्षाएं हमें धर्म, प्रेम और जीवन की सही दिशा का ज्ञान कराती हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कहानियां पौराणिक काल से लेकर आज तक हमारे जीवन को प्रेरणा देती रही हैं। एक समुद्र मंथन की कथा। ये कथा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उत्पत्ति और उनके मिलन की कहानी है। देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। मंथन के दौरान अनेक रत्न और वस्तुएं निकलीं, जिनमें से एक थी माता लक्ष्मी। जब माता लक्ष्मी प्रकट हुई तो उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। ये कथा दर्शाती है कि विष्णु और लक्ष्मी एक दूसरे के पूरक हैं और साथ मिलकर सृष्टि का पालन पोषण करते हैं। 2. माता लक्ष्मी का भगवान विष्णु से क्रोधित होना। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से नाराज होकर वैकुंठ लोक छोड़ दिया। इसके बाद संसार में गरीबी और अशांति छा गई। भगवान विष्णु ने कई प्रयास किए, लेकिन लक्ष्मी जी वापस नहीं लौटी। अंत में विष्णु ने अपनी भक्ति और विनम्रता से माता लक्ष्मी को मनाया और वे वापस आ गईं। ये कथा सिखाती है कि परिवार और संबंधों में प्रेम और सम्मान बनाए रखना बहुत जरूरी है। 3. भगवान विष्णु का श्री कृष्ण अवतार और रुक्मिणी विवाह। जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया तो उन्होंने कई अद्भुत लीलाएं की। श्री कृष्ण ने माता लक्ष्मी के अवतार रुक्मिणी को अपना जीवन साथी बनाया। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से विवाह के लिए प्रार्थना की थी, क्योंकि वे उनसे गहरा प्रेम करती थी। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण करके उनसे विवाह किया और धर्म की स्थापना की। ये कथा दर्शाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। 4. भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का कलयुग में संदेश। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि धन और वैभव का सही उपयोग तभी संभव है जब उसमें धर्म और मर्यादा का पालन हो। भगवान विष्णु सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन और संयम बनाए रखना चाहिए। माता लक्ष्मी हमें सिखाती हैं कि धन तभी टिकता है जब उसमें सदाचार और परिश्रम शामिल हो। इन कहानियों का मूल संदेश ये है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सच्चाई, भक्ति और निष्ठा का पालन करना चाहिए। 5. माता लक्ष्मी का मोहिनी रूप। एक अन्य पौराणिक कथा में माता लक्ष्मी का मोहिनी रूप प्रकट होता है। जब असुरों ने समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत का हिस्सा मांगा तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी इतनी सुंदर थी कि असुर मोहित होकर अमृत का अधिकार भूल गए। इस दौरान माता लक्ष्मी ने मोहिनी का साथ दिया और सृष्टि में संतुलन बनाए रखने में मदद की। ये कथा सिखाती है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी विवेक और चतुराई का सहारा लेना चाहिए। 6. विष्णु, लक्ष्मी और राजा बलि की कथा। जब त्रेता युग में राजा बलि ने अपनी शक्ति से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया तो माता लक्ष्मी चिंतित हो गईं। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंचे। उन्होंने 3 पग भूमि मांगी, जिसमें 2 पग में तीनों लोक नाप लिए और तीसरा पग बलि के सिर पर रखा। राजा बलि ने विनम्रता से अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया। इस पर माता लक्ष्मी ने बलि को अपना भाई मान लिया और उनकी रक्षा का वचन दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और त्याग के माध्यम से भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। 7. भगवान विष्णु का धरती पर अवतार और उनकी लीलाएं। भगवान विष्णु ने हर युग में धरती पर अवतार लिया और माता लक्ष्मी ने हर बार उनके साथ साथ अवतार लेकर धर्म की स्थापना में सहयोग किया। रामायण में लक्ष्मी ने सीता के रूप में जन्म लिया और विष्णु के राम अवतार के साथ धर्म युद्ध में सहायता की। महाभारत में माता लक्ष्मी ने रुक्मिणी के रूप में अवतार लेकर श्री कृष्ण का साथ दिया। 8. विष्णु और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का उपाय। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन नियमों का पालन करना चाहिए।
सत्कर्म करें, धर्म के मार्ग पर चलें और दूसरों की मदद करें। स्वच्छता का ध्यान रखें, माता लक्ष्मी स्वच्छता और पवित्रता में निवास करती हैं। भगवान विष्णु की पूजा करें, विष्णु सहस्रनाम और विष्णु स्तोत्र का पाठ करें। दान पुण्य करें, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करें। दाम्पत्य जीवन का सम्मान करें, विष्णु लक्ष्मी का संबंध हमें सिखाता है कि पारिवारिक संबंधों में प्रेम और समर्पण महत्वपूर्ण है। 9. लक्ष्मी पूजा और धन की महिमा। माता लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से दीपावली और श्री विष्णु पूजा के दौरान की जाती है। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन से घर में धन, वैभव और सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान विष्णु की पूजा के साथ लक्ष्मी पूजा करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। इन कहानियों और उपदेशों का सार यह है कि विष्णु और लक्ष्मी एक साथ सृष्टि के संचालन के प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सत्य, धर्म और प्रेम के बिना जीवन अधूरा है। 10. माता लक्ष्मी का श्राप और भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार। एक कथा में कहा गया है कि माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को एक बार श्राप दे दिया। जब भगवान विष्णु ने अपनी लीला के तहत किसी घटना को अनदेखा कर दिया तो माता लक्ष्मी क्रोधित हो गईं। उन्होंने श्राप दिया कि उन्हें अपनी प्रिया के रूप में कई बार उन्हें खोना पड़ेगा। यही कारण है कि हर युग में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने एक दूसरे से अलग होकर जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना किया। ये कथा हमें सिखाती है कि प्रेम में विश्वास और समर्पण के साथ कठिनाइयों को पार करना भी महत्वपूर्ण है। 11. गजेंद्र मोक्ष और लक्ष्मी का सहारा। गजेंद्र मोक्ष की कथा में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का प्रेम और करुणा दिखाई देती है। गजेंद्र, जो एक भक्त हाथी था, मगरमच्छ से जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने भगवान विष्णु को पुकारा और विष्णु माता लक्ष्मी के आग्रह पर तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर गजेंद्र की मदद के लिए आए। ये कथा दर्शाती है कि सच्चे भक्त को भगवान और माता लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 12. माता लक्ष्मी का विष्णु से अलग होना, विष्णु के शालिग्राम बनने की कथा। एक बार तुलसी के श्राप से भगवान विष्णु शालिग्राम पवित्र पत्थर बन गए। तुलसी भगवान विष्णु की भक्त थी, लेकिन एक परिस्थिति में विष्णु ने उनके पति का रूप धारण किया। जब तुलसी को यह पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर श्राप दिया। माता लक्ष्मी ने तुलसी को समझाया और विष्णु को उनकी स्थिति से मुक्त करने का उपाय बताया। इस कथा में त्याग, भक्ति और प्रेम के महत्व का वर्णन है। 13. राजा रंतिदेव की कथा और लक्ष्मी की परीक्षा। राजा रंतिदेव को उनकी भक्ति और दानशीलता के लिए जाना जाता था। एक बार माता लक्ष्मी ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने रंतिदेव से भोजन मांगा, जो उन्होंने तुरंत दे दिया। उनकी परीक्षा के बाद लक्ष्मी ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। ये कथा सिखाती है कि निस्वार्थ सेवा और दान से भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। 14. माता लक्ष्मी का वैकुंठ छोड़कर धरती पर आना। एक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी ने वैकुंठ छोड़कर धरती पर तपस्या करने का निर्णय लिया। जब संसार में अधर्म बढ़ा तो उन्होंने अपने पति भगवान विष्णु के साथ मिलकर धरती पर अवतार लिया। उन्होंने मनुष्यों को सिखाया कि धन और वैभव का उपयोग धर्म और सेवा में कैसे किया जाए। इस कथा का संदेश है कि वैभव और शक्ति का सही उपयोग ही जीवन को सार्थक बनाता है। 15. विष्णु लक्ष्मी और उनकी लीला का संदेश। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की हर कथा में एक गहरा संदेश छिपा है। 1. धैर्य और निष्ठा। जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और निष्ठा से करना चाहिए। 2. संतुलन। धन और धर्म के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। 3. त्याग और सेवा। सेवा और त्याग से सच्ची संतुष्टि मिलती है। 4. समर्पण। विष्णु और लक्ष्मी का प्रेम दर्शाता है कि सच्चे प्रेम में समर्पण ही सबसे महत्वपूर्ण है। इन कहानियों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का साथ सृष्टि की रक्षा और लोक कल्याण का प्रतीक है। उनकी पूजा और आदर्शों का पालन करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। 16. माता लक्ष्मी का अल्प समय के लिए रुष्ट होना। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से नाराज हो गईं और कुछ समय के लिए वैकुंठ छोड़कर चली गईं। धरती पर जब माता लक्ष्मी आईं तो उन्होंने साधारण स्त्री के रूप में जीवन बिताया। भगवान विष्णु ने एक ऋषि के वेश में आकर माता लक्ष्मी को समझाया और अपनी भक्ति से उन्हें मनाया। ये कथा दर्शाती है कि प्रेम और भक्ति से हर कठिनाई को हल किया जा सकता है। 17. लक्ष्मी और दरिद्रता का शाश्वत संघर्ष। पौराणिक कथाओं में ये बताया गया है कि लक्ष्मी और दरिद्रता अलक्ष्मी का शाश्वत संघर्ष चलता रहता है। माता लक्ष्मी जहां धन, वैभव और सुख का प्रतीक हैं, वहीं अलक्ष्मी दरिद्रता, आलस्य और अशांति की प्रतीक मानी जाती हैं। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के साथ मिलकर यह सुनिश्चित किया कि जो व्यक्ति धर्म, मेहनत और सच्चाई के मार्ग पर चलेगा, वहीं उनका सानिध्य प्राप्त करेगा। ये कथा सिखाती है कि मेहनत, धर्म और स्वच्छता से दरिद्रता को दूर किया जा सकता है। 18. विष्णु और लक्ष्मी का वरदान पाना। पुराणों में एक कथा आती है कि एक गरीब ब्राह्मण विष्णु और लक्ष्मी की पूजा में लीन था। उसकी भक्ति देखकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए। ब्राह्मण ने वरदान मांगा कि उसे धन और सुख मिले। भगवान विष्णु ने उसे माता लक्ष्मी से संपर्क करने का सुझाव दिया।
माता लक्ष्मी ने उसे सिखाया कि मेहनत, सच्चाई और दान से ही धन का सही उपयोग संभव है। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि धन और सुख तभी टिकता है जब इसे सही मार्ग पर उपयोग किया जाए। 19. लक्ष्मी जी का कमल पर निवास और उसका अर्थ। माता लक्ष्मी को अक्सर कमल पर विराजित दिखाया जाता है। कमल प्रतीक है पवित्रता, धैर्य और कठिन परिस्थितियों में भी प्रसन्नता का। माता लक्ष्मी का कमल पर निवास ये सिखाता है कि हमें जीवन के संघर्षों के बीच भी स्थिर और प्रसन्न रहना चाहिए। कमल ये भी दर्शाता है कि सच्चा वैभव और धन केवल धर्म और पवित्रता से प्राप्त होता है। 20. विष्णु और लक्ष्मी के संग का आध्यात्मिक अर्थ। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का संग केवल पति पत्नी का नहीं, बल्कि सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। विष्णु धर्म, नीति और सत्य के प्रतीक हैं। लक्ष्मी धन, वैभव और शक्ति की देवी हैं। दोनों का संग ये दर्शाता है कि धर्म और धन का संतुलन जीवन को पूर्ण और सफल बनाता है। 21. विष्णु और लक्ष्मी की लीला का आधुनिक संदर्भ। आज के समय में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कहानियां हमें ये सिखाती हैं। धन का सही उपयोग करें, अनावश्यक संग्रह और अपव्यय से बचें। परिश्रम का महत्व समझें, मेहनत और ईमानदारी से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। धर्म और परिवार को महत्व दें, विष्णु और लक्ष्मी का संग आदर्श परिवार का प्रतीक है। भक्ति और सेवा, समाज के लिए कुछ करना ही सच्चा धर्म है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अनंत कहानियां हमें जीवन का सत्य और धर्म का मार्ग दिखाती हैं। ये कथाएं न केवल पौराणिक इतिहास हैं, बल्कि आज के जीवन के लिए भी प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत हैं। 22. माता लक्ष्मी का राजा कुबेर से संवाद। राजा कुबेर धन के देवता माने जाते हैं, लेकिन एक बार वे अपनी संपत्ति पर घमंड करने लगे। माता लक्ष्मी ने कुबेर को समझाने के लिए एक लीला रची। उन्होंने कुबेर से कहा कि धन टिकाऊ तभी होता है जब उसका उपयोग परोपकार और धर्म के लिए किया जाए। माता लक्ष्मी ने कुबेर को यह भी सिखाया कि जो व्यक्ति धन का दुरुपयोग करता है, वह दरिद्रता का शिकार होता है। ये कथा बताती है कि धन का सही उपयोग ही लक्ष्मी की कृपा को स्थायी बनाता है। 23. भगवान विष्णु और वृंदा की कथा। वृंदा, जो माता लक्ष्मी की भक्त थीं, ने भगवान विष्णु से अपने पति जलंधर की रक्षा का वचन लिया। भगवान विष्णु ने वृंदा की परीक्षा लेने के लिए उनके पति का रूप धारण किया। जब वृंदा को सत्य का पता चला तो उन्होंने विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर शालिग्राम में परिवर्तित हो जाएंगे। इस पर माता लक्ष्मी ने वृंदा को आशीर्वाद दिया और तुलसी को पूजनीय बना दिया। ये कथा सिखाती है कि भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। 24. लक्ष्मी नारायण और दक्ष यज्ञ की कथा। दक्ष प्रजापति ने जब एक यज्ञ किया तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को आमंत्रित नहीं किया। ये देखकर माता लक्ष्मी ने दक्ष को समझाया कि भगवान विष्णु के बिना कोई भी यज्ञ सफल नहीं हो सकता। जब यज्ञ विफल हो गया तो दक्ष ने अपनी भूल स्वीकार की और विष्णु लक्ष्मी से क्षमा मांगी। ये कथा सिखाती है कि अहंकार और ईर्ष्या धर्म के मार्ग में बाधा बनती है। 25. लक्ष्मी जी का धन के साथ साथ गुणों का महत्व बताना। एक बार एक भक्त ने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की कि वह उसे अपार धन दें। माता लक्ष्मी ने कहा कि केवल धन नहीं, बल्कि सद्गुण और परिश्रम भी आवश्यक हैं। उन्होंने भक्त को बताया कि धन के साथ धर्म, दया और कर्तव्य का पालन करना अनिवार्य है। ये कथा बताती है कि धन के साथ गुणों की उपस्थिति ही जीवन को पूर्ण बनाती है। 26. विष्णु लक्ष्मी और सुदामा की मित्रता। सुदामा, श्री कृष्ण विष्णु के बचपन के मित्र, गरीबी से पीड़ित थे। जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने गए तो माता लक्ष्मी ने श्री कृष्ण को प्रेरित किया कि वे अपने मित्र की मदद करें। श्री कृष्ण ने सुदामा के घर को धन और वैभव से भर दिया। ये कथा सिखाती है कि सच्चे मित्र और भक्त की मदद करना भगवान और माता लक्ष्मी का कर्तव्य है। 27. लक्ष्मी जी का स्वच्छता पर ध्यान। पौराणिक कथाओं में माता लक्ष्मी को स्वच्छता की देवी माना गया है। एक बार उन्होंने घोषणा की कि वह केवल वहां निवास करेगी जहां स्वच्छता और पवित्रता हो। जो लोग अपने घर को साफ रखते हैं और मन में पवित्रता रखते हैं, वहां लक्ष्मी का वास होता है। ये कथा सिखाती है कि स्वच्छता और अनुशासन से सुख समृद्धि आती है। 28. विष्णु लक्ष्मी का युगल रूप, आदर्श दंपति। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का संबंध एक आदर्श दंपति का उदाहरण है। विष्णु ने सदा लक्ष्मी का सम्मान किया और लक्ष्मी ने विष्णु की हर लीला में साथ दिया। ये कथा सिखाती है कि परिवार में प्रेम, समर्पण और सहयोग से ही सुख शांति बनी रहती है। 29. लक्ष्मी पूजा का महत्व। माता लक्ष्मी की पूजा विशेष अवसरों पर की जाती है, लेकिन इसे रोजमर्रा के जीवन में भी महत्व दिया जाता है। माता लक्ष्मी की पूजा में दीपक जलाना, स्वच्छता रखना और दूसरों की मदद करना आवश्यक माना गया है। पूजा में भगवान विष्णु का स्मरण करना माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। ये हमें सिखाता है कि केवल धन की पूजा नहीं, बल्कि कर्म, धर्म और सेवा का भी ध्यान रखना चाहिए। 30. विष्णु लक्ष्मी और हमारे जीवन के मूल्य। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कहानियां ये संदेश देती हैं कि 1. धर्म और धन का संतुलन आवश्यक है। 2. पारिवारिक जीवन में प्रेम और सहयोग सर्वोपरि हैं।
3. मेहनत और सच्चाई से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। 4. भक्ति और सेवा से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। ये कहानियाँ केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन और प्रेरणा देती हैं। 31. भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा से जुड़ी दिव्य कथा। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण ने विष्णु और लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसे दर्शन दिए। ब्राह्मण ने प्रार्थना की कि वह जीवन भर सुख समृद्धि में रहे। विष्णु ने कहा, धन तो तुम प्राप्त करोगे, लेकिन उसे संभालने के लिए संयम और धर्म का पालन जरूरी है। माता लक्ष्मी ने उसे आशीर्वाद दिया और यह वचन दिया कि जब तक वह मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा, लक्ष्मी का वास उसके घर में रहेगा। इस कथा से यह सीख मिलती है कि धन के साथ साथ उसके सही उपयोग का ज्ञान होना भी आवश्यक है। 32. देवी लक्ष्मी का राजयोग का वरदान। एक बार एक राजा ने अपने राज्य को वैभवशाली बनाने के लिए माता लक्ष्मी की घोर तपस्या की। माता लक्ष्मी ने प्रकट होकर कहा, मैं केवल वहां निवास करती हूं जहां प्रजा का कल्याण होता है। राजा ने अपने राज्य में धर्म, न्याय और सेवा का प्रचार किया। इसके बाद माता लक्ष्मी ने उसे राजयोग का वरदान दिया और उसका राज्य समृद्ध हो गया। ये कथा हमें सिखाती है कि नेतृत्व में न्याय और सेवा भावना से ही सच्चा वैभव आता है। 33. भगवान विष्णु की कूर्म अवतार कथा और लक्ष्मी की कृपा। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो भगवान विष्णु ने कूर्म कछुए का रूप धारण कर मंथन के लिए आधार प्रदान किया। मंथन से प्राप्त सभी रत्नों में माता लक्ष्मी भी प्रकट हुईं। माता लक्ष्मी ने विष्णु को उनके त्याग और सहयोग के लिए आशीर्वाद दिया और उन्हें अपना जीवनसाथी चुना। ये कथा दर्शाती है कि त्याग और सेवा से ही सच्चा वैभव और प्रेम प्राप्त होता है। 34. लक्ष्मी और अन्नपूर्णा देवी का संवाद। एक बार माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा देवी में इस बात पर चर्चा हुई कि संसार में कौन अधिक महत्वपूर्ण है। माता लक्ष्मी ने कहा कि धन के बिना जीवन असंभव है, जबकि अन्नपूर्णा ने कहा कि भोजन ही जीवन का आधार है। भगवान विष्णु ने इस विवाद का निपटारा किया और कहा, धन और अन्न दोनों ही आवश्यक हैं, लेकिन इनका उपयोग धर्म और सेवा में होना चाहिए। ये कथा सिखाती है कि संतुलन और सामंजस्य से ही जीवन सफल होता है। 35. विष्णु लक्ष्मी का भिक्षुक रूप। एक बार विष्णु और लक्ष्मी भिक्षुक बनकर एक राजा के दरबार में गए। राजा ने उन्हें पहचान नहीं पाया और कुछ नहीं दिया। बाद में विष्णु ने राजा को सिखाया कि दान और सेवा से ही सच्ची समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी ने राजा को आशीर्वाद दिया कि वह अपनी गलतियों को सुधार कर राज्य को धन और सुख से भर दे। ये कथा हमें दान और परोपकार का महत्व सिखाती है। 36. लक्ष्मी की नाराजगी और धरती पर दरिद्रता का आना। कथा के अनुसार एक बार धरती पर अत्यधिक पाप और अन्याय हो गया। माता लक्ष्मी ने नाराज होकर धरती छोड़ दी। भगवान विष्णु ने तब मानव रूप में अवतार लेकर अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की। इसके बाद लक्ष्मी ने धरती पर वापस आकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। ये कथा दर्शाती है कि धर्म और न्याय के बिना लक्ष्मी का वास संभव नहीं है। 37. लक्ष्मी का प्रतीकात्मक महत्व। माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, जो ये सिखाता है कि धन का उपयोग विवेक और समझदारी से करना चाहिए। कमल पर बैठी लक्ष्मी ये दर्शाती हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी स्थिरता और धैर्य बनाए रखना चाहिए। उनकी 4 भुजाएं धन, धर्म, मोक्ष और काम का प्रतीक हैं। ये हमें जीवन के हर पहलू में संतुलन और अनुशासन बनाए रखने की प्रेरणा देती हैं। 38. विष्णु और लक्ष्मी की पूजा के चमत्कार। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करता है, उसके जीवन में कभी धन और सुख की कमी नहीं होती। एक भक्त ने विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया और उसकी गरीबी दूर हो गई। लक्ष्मी ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह हमेशा सुख समृद्धि में रहे। ये कथा सिखाती है कि भक्ति और विश्वास से सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। 39. लक्ष्मी जी की कृपा पाने के सरल उपाय। 1. स्वच्छता, घर और मन की शुद्धता रखें। 2. दान पुण्य, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें। 3. विष्णु सहस्रनाम और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। 4. शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें। 5. घर में दीपक जलाकर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। 40. विष्णु लक्ष्मी का संदेश आधुनिक युग के लिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कहानियां हमें ये सिखाती हैं, धर्म और कर्म को जीवन में सर्वोपरि रखें। धन का उपयोग परोपकार और सेवा में करें। स्वच्छता, अनुशासन और ईमानदारी से जीवन में लक्ष्मी और विष्णु की कृपा प्राप्त करें। पारिवारिक जीवन में प्रेम, सहयोग और विश्वास बनाए रखें। 65. लक्ष्मी जी का राजा बलि से प्रेमपूर्ण संवाद। राजा बलि, जो अपने दान और धर्म के लिए प्रसिद्ध थे, एक बार लक्ष्मी जी के स्नेह से प्रभावित हुए। लक्ष्मी जी ने उनसे कहा, दान और धर्म से बड़ा कोई आभूषण नहीं। बलि ने इसे स्वीकार किया और माता लक्ष्मी को अपनी बहन मानकर वचन दिया कि वह सदैव धर्म का पालन करेंगे। इस कथा से सीखने को मिलता है कि सच्ची समृद्धि धर्म और परोपकार में निहित है। 66. महालक्ष्मी व्रत की महिमा। कहते हैं कि जो महिलाएं महालक्ष्मी व्रत करती हैं, उनके घर में सदा सुख और समृद्धि रहती है।
एक गरीब स्त्री ने यह व्रत किया और माता लक्ष्मी की कृपा से उसका जीवन बदल गया। यह व्रत हमें सिखाता है कि विश्वास और भक्ति से सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं। 67। भगवान विष्णु का शेषनाग पर शयन और लक्ष्मी की सेवा। भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन करते हैं और माता लक्ष्मी उनकी सेवा में रहती हैं। ये प्रतीक है कि प्रेम और सेवा का भाव ही सबसे बड़ा धर्म है। माता लक्ष्मी का ये कर्तव्य हमें ये सिखाता है कि हर रिश्ते में समर्पण और प्रेम का स्थान होना चाहिए। 68। लक्ष्मी जी का राजा हरिश्चंद्र पर आशीर्वाद। राजा हरिश्चंद्र, जो सत्य के प्रतीक थे, ने अपने जीवन में धन की परवाह नहीं की। माता लक्ष्मी ने उनकी सत्यनिष्ठा और धर्मपालन से प्रभावित होकर उन्हें धन वैभव का आशीर्वाद दिया। ये कथा सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को कभी कोई कमी नहीं होती। 69। भगवान विष्णु का क्षीरसागर में निवास और लक्ष्मी की कृपा। भगवान विष्णु क्षीरसागर में निवास करते हैं, जहां माता लक्ष्मी सदा उनके साथ रहती हैं। ये कथा ये दर्शाती है कि जहां विष्णु है, वहीं लक्ष्मी का निवास है। विष्णु और लक्ष्मी का ये संग हमें सिखाता है कि धर्म और समृद्धि एक साथ चलते हैं। 70। लक्ष्मी का उपदेश, लोभ से बचो। एक बार माता लक्ष्मी ने अपने भक्तों को लोभ से बचने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, जो लोग लोभ में पड़कर अन्याय करते हैं, उनसे मैं दूर चली जाती हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि ईमानदारी और संतोष ही सच्ची समृद्धि का मार्ग है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कथाओं में जीवन के हर पहलू को सही दिशा में ले जाने का मार्गदर्शन है। ये कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि सत्य, धर्म और प्रेम के साथ जीवन जीने से सुख और समृद्धि अपने आप हमारे पास आती है। 41। समुद्र मंथन से लक्ष्मी प्रकट होने की कथा। समुद्र मंथन में जब देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। जब लक्ष्मी प्रकट हुई तो सभी देवता और असुर उनका स्वागत करने के लिए तैयार हुए। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना, क्योंकि वह सृष्टि के पालनकर्ता और धर्म के संरक्षक थे। इस कथा का संदेश है कि जहां धर्म और सत्य होता है, वहां लक्ष्मी का वास होता है। 42। भगवान विष्णु का वामन अवतार और लक्ष्मी की सहायता। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। माता लक्ष्मी ने बलि को भाई मानकर उसे यह आशीर्वाद दिया कि वह हमेशा समृद्ध रहेगा। इस कथा में दिखाया गया है कि दानशीलता और धर्म का पालन करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। 43। राजा जनक और लक्ष्मी। राजा जनक को धन और वैभव का मोह नहीं था। एक बार जब उनका पूरा खजाना जल गया तो भी वह शांत रहे। माता लक्ष्मी ने उनसे प्रसन्न होकर पूछा कि उन्हें वैभव का नुकसान क्यों नहीं हुआ। राजा जनक ने उत्तर दिया कि असली सुख धन में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। इस पर माता लक्ष्मी ने उन्हें वरदान दिया कि उनकी प्रजा हमेशा सुखी और समृद्ध रहेगी। 44। ऋषि दुर्वासा का श्राप और लक्ष्मी का धरती पर आगमन। एक बार ऋषि दुर्वासा ने देवताओं को एक माला दी, जिसे इंद्र ने अपने हाथी पर रख दिया। ऋषि ने इस अपमान से क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि लक्ष्मी उन्हें छोड़ देंगी। जब लक्ष्मी धरती पर आई तो चारों ओर दरिद्रता फैल गई। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को मनाने के लिए तपस्या की और उन्हें वापस बुलाया। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अहंकार से हमेशा बचना चाहिए। 45। भगवान विष्णु का वराह अवतार और पृथ्वी की रक्षा। जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल लोक में छिपा दिया तो भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को शक्ति और आशीर्वाद दिया कि वह पृथ्वी की रक्षा कर सकें। ये कथा दर्शाती है कि विष्णु और लक्ष्मी का संग संसार की रक्षा के लिए आवश्यक है। 46। माता लक्ष्मी का त्योहार, दीपावली। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ये दिन प्रतीक है धन, समृद्धि और नया आरंभ का। कथा कहती है कि इसी दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थीं और उन्होंने संसार को धन और वैभव का आशीर्वाद दिया। दीपावली की पूजा हमें सिखाती है कि लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए स्वच्छता, सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। 47। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भक्त सुदामा पर आशीर्वाद। सुदामा जब भगवान विष्णु कृष्ण से मिले तो उनकी गरीबी को देखकर माता लक्ष्मी द्रवित हो गईं। सुदामा ने कृष्ण को केवल चावल के कुछ दाने भेंट किए। इसके बदले में लक्ष्मी ने उनके घर को धन धान्य से भर दिया। ये कथा सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान और लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। 48। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप और लक्ष्मी का योगदान। जब अमृत बंटवारे की बारी आई तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। माता लक्ष्मी ने इस लीला में उनका साथ दिया और असुरों को अमृत से वंचित रखने में मदद की। ये कथा दर्शाती है कि सही मार्गदर्शन और चतुराई से असत्य पर विजय प्राप्त की जा सकती है। 49। माता लक्ष्मी का धन के साथ धर्म पर जोर देना। माता लक्ष्मी ने एक बार अपने भक्त को यह सिखाया कि धन केवल तभी टिकता है जब उसका उपयोग धर्म और सेवा में किया जाए। उन्होंने कहा कि जो लोग धन का अपव्यय करते हैं, उनसे लक्ष्मी जल्दी रूठ जाती हैं। ये कथा हमें धन के सही उपयोग और संयम का महत्व समझाती है। 50। विष्णु, लक्ष्मी और संतोष का पाठ। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने एक बार एक भक्त को समझाया कि सच्ची संपत्ति धन नहीं, बल्कि संतोष है।
उन्होंने कहा कि संतोष से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती, क्योंकि यह जीवन में शांति और खुशी लाता है। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि भौतिक सुखों से अधिक मानसिक संतोष महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अनगिनत कहानियां हैं जो धर्म, भक्ति और जीवन के मूल्यों को समझाने का मार्गदर्शन करती हैं। हर कथा हमें ये सिखाती है कि धर्म और कर्म के सही मार्ग पर चलने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कहानियों का वर्णन इतना विस्तृत और गहन है कि इसे संक्षेप में पूरा करना कठिन है। फिर भी उनके चरित्र और शिक्षाओं के कुछ और रोचक प्रसंग प्रस्तुत किए जा रहे हैं। 51 विष्णु और लक्ष्मी का साधारण गृहस्थ को आशीर्वाद। एक बार विष्णु और लक्ष्मी ने साधारण गृहस्थ का रूप धारण कर एक गरीब किसान के घर में प्रवेश किया। किसान ने अपने पास जो भी थोड़ा बहुत भोजन था उसे उन्हें समर्पित किया। उनकी सेवा और समर्पण देखकर विष्णु और लक्ष्मी ने उसे अनंत वैभव का आशीर्वाद दिया। ये कथा सिखाती है कि निस्वार्थ सेवा और आतिथ्य से भगवान प्रसन्न होते हैं। 52 लक्ष्मी जी का क्रोध और विष्णु का धैर्य। एक बार लक्ष्मी जी किसी बात पर नाराज होकर विष्णु से दूर चली गईं। भगवान विष्णु ने उन्हें वापस लाने के लिए कठिन तप किया और प्रेमपूर्वक उनका मान बढ़ाया। माता लक्ष्मी ने यह देखकर कहा कि सच्चा प्रेम त्याग और धैर्य में निहित है। ये कथा हमें पारिवारिक जीवन में धैर्य और परस्पर सम्मान का महत्व सिखाती है। 53 श्रीहरि और लक्ष्मी का गजेंद्र मोक्ष में योगदान। गजेंद्र, जो एक हाथी था, मगरमच्छ के चंगुल में फंस गया। उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु ने लक्ष्मी की सहायता से गजेंद्र को मगरमच्छ से मुक्त किया। ये कथा दर्शाती है कि भक्त की पुकार पर विष्णु और लक्ष्मी तुरंत सहायता के लिए आते हैं। 54 माता लक्ष्मी का श्रम का महत्व बताना। एक दिन माता लक्ष्मी ने देखा कि लोग आलस्य और अनियमितता के कारण कष्ट में हैं। उन्होंने घोषणा की कि वह केवल वहां निवास करेंगी जहां श्रम और अनुशासन होगा। जो लोग मेहनत और कर्मठता से काम करते हैं वहीं लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ये कथा श्रम और अनुशासन का महत्व सिखाती है। 55 भगवान विष्णु का नारायण रूप और लक्ष्मी का वचन। नारायण रूप में भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से वादा किया कि वह हमेशा उनके साथ रहेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि वह अपने भक्तों के लिए भी सदा सहायता करेंगे। माता लक्ष्मी ने भी वचन दिया कि वह सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वालों के साथ रहेंगी। ये कथा धर्म और भक्ति के महत्व को समझाती है। 56 माता लक्ष्मी और तुलसी विवाह। तुलसी, जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी, का विवाह विष्णु के शालिग्राम रूप से हुआ। माता लक्ष्मी ने तुलसी को आशीर्वाद दिया और कहा कि वह सदा पूजनीय रहेंगी। ये कथा दर्शाती है कि भक्ति और समर्पण से भगवान और लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। 57 भगवान विष्णु का कल्कि अवतार और लक्ष्मी की भूमिका। जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। माता लक्ष्मी उस समय धर्म और न्याय की स्थापना में उनकी सहायता करेंगी। ये कथा बताती है कि विष्णु और लक्ष्मी सदैव धर्म की रक्षा के लिए उपस्थित रहते हैं। 58 लक्ष्मी जी और दरिद्रता का अंधकार हटाना। एक बार एक राजा ने माता लक्ष्मी से पूछा कि दरिद्रता से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। लक्ष्मी जी ने कहा, स्वच्छता, मेहनत और दूसरों की सेवा से दरिद्रता दूर होती है। उन्होंने ये भी सिखाया कि धन को सही तरीके से उपयोग करना ही वास्तविक समृद्धि है। 59 विष्णु लक्ष्मी का ब्रह्मांडीय नृत्य। एक कथा के अनुसार जब संसार में अशांति फैल गई तो विष्णु और लक्ष्मी ने एक दिव्य नृत्य किया। इस नृत्य ने ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित किया और समृद्धि का संचार हुआ। ये कथा दर्शाती है कि प्रेम और सामंजस्य से हर समस्या का समाधान संभव है। 60 माता लक्ष्मी की साधकों को शिक्षा। माता लक्ष्मी ने अपने साधकों को ये शिक्षा दी। 1 धर्म का पालन करें। 2 दान और परोपकार करें। 3 सदैव सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलें। 4 धन का उपयोग समाज और जरूरतमंदों के लिए करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कहानियां अंतहीन हैं और हर कथा जीवन को सही दिशा में ले जाने का संदेश देती है। ये कथाएं केवल पौराणिक घटनाएं नहीं बल्कि जीवन जीने की कला का मार्गदर्शन भी हैं। 61 राजा रघु और माता लक्ष्मी की कृपा। राजा रघु, जो सत्य और धर्म के प्रतीक थे, एक बार अपने खजाने का सारा धन जनकल्याण में दान कर चुके थे। माता लक्ष्मी ने उनकी सेवा और समर्पण देखकर उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने राजा से कहा, धन तुम्हारे पास इसलिए लौटेगा क्योंकि तुम उसका सदुपयोग करते हो। राजा रघु को लक्ष्मी ने यह आशीर्वाद दिया कि उनकी वंश परंपरा में कभी धन और वैभव की कमी नहीं होगी। इस कथा से हमें सीखने को मिलता है कि धन का उपयोग समाज और धर्म के लिए करना चाहिए। 62 विष्णु का अर्धनारीश्वर रूप और लक्ष्मी की एकता। एक बार विष्णु ने अपने भक्तों को यह सिखाने के लिए अर्धनारीश्वर रूप धारण किया कि पुरुष और स्त्री का संतुलन ही सृष्टि का आधार है। इस रूप में लक्ष्मी ने विष्णु के साथ मिलकर लोगों को यह शिक्षा दी कि हर रिश्ते में सामंजस्य और समानता आवश्यक है। ये कथा हमें यह बताती है कि सह अस्तित्व और प्रेम से जीवन में संतुलन बनता है। 63 लक्ष्मी जी का गरीब कुम्हार को धन का वरदान। एक गरीब कुम्हार अपनी कठिन मेहनत के बाद भी संतोष और भक्ति से भरपूर था।
उसकी निष्ठा से प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी ने उसे अमूल्य धन का वरदान दिया। कुम्हार ने उस धन का उपयोग गांव की भलाई के लिए किया। माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया कि जो लोग दूसरों के हित के लिए धन का उपयोग करते हैं वे सदा समृद्ध रहते हैं। 64। नारद मुनि का लक्ष्मी नारायण से सवाल। नारद मुनि ने एक बार विष्णु और लक्ष्मी से पूछा, आपका प्रिय स्थान कौन सा है? विष्णु ने कहा, जहाँ सत्य, दान और धर्म का पालन होता है वहाँ मैं रहता हूँ। लक्ष्मी ने कहा, जहाँ स्वच्छता, संतोष और सच्चाई हो वहाँ मैं निवास करती हूँ। ये कथा हमें सिखाती है कि विष्णु और लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सत्य, धर्म और स्वच्छता का पालन करना चाहिए।